हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। देन आगे दिखाते हैं हैंसन बाथरूम का बहाना करके घर की सफाई करने आती है क्योंकि आज है की पहली क्लासेस ही। जेवू आकर कहता है मुझे किम ने चेक करने भेजा था कि क्या तुम मर चुकी हो। वे वहाँ की साफ सफाई देखकर खुश हो जाता है। इधर चोई सभी बच्चों को समझाता है कि लाइफ पेनफुल है पर यह वंडरफुल भी है। मैथ में सभी को डर लगता है पर डर आपकी लाइफ को हेल बना देती है। वे सभी को 3 बार मैथ को औसम बोलने को कहता है। सभी बच्चों के फेस पर स्माइल आ जाती है। डोंग भी ये देखकर खुश होता है। वे चोई से कहता है सारे दिन तनाव में रहने के बाद आखिरकार बच्चे शांत हो गए। वे चोई को एक खाने की जगह चलने को कहता है जो देर तक खुली रहती है पर चोई मना करता है, मैं नेक्स्ट टाइम जाऊंगा, तुम घर जाओ। देन वे हैंसन के घर हेई को पढ़ाने पहुंचता है तो हैंसन चिल्लाते हुए गेट खोलने आ रही थी। चोई उसे चुप होने को कहता है। अंदर आकर हैंसन चोई को बताती है मैं सुबह से काम कर रही थी इसलिए मेरे पास साफ सफाई करने का टाइम नहीं था। वे सभी के कमरे बताने लगती है तो चोई हेई का रूम पूछता है वे कहाँ है। हैंसन चोई से पूछती है आप जूस लेंगे या, तो चोई पानी मांग लेता है। हैंसन थोड़ा गुस्सा करते हुए कहती है वे मुझे सेंटेंस पूरे नहीं करने देगा। जेवू को चोई की वे टाइगर जैकेट दोबारा देखनी थी क्योंकि उसे वह लुक कूल लगा था। देन वे जमीन पर बैठकर पहली बार पढ़ाने जा रहा था। हेई बताती है मेरा डेस्क बहुत छोटा है इसलिए मेरी माँ ने ये टेबल लगा दिया और हमारे पास एसी नहीं है। वे पंखा काफी आवाज कर रहा था तो वह उसे बंद करा देता है। हैंसन पानी लाती है तो पंखा बंद देखकर चलाने लगती है। चोई मना करता है ये शोर मुझे परेशान करता है। तो हैंसन पूछती है क्या मैं पढ़ाते वक्त आपको पंखा करूं। चोई हैंसन का फिर से नाम भूल जाता है तो हैंसन के बताने के बाद चोई अपना निकनेम पूछता है पर हैंसन को नहीं पता था तो चोई अपना वही कैलकुलेशन करके बताता है कि मैं टिलियन वॉन मैन हूँ। मुझे तुम बेकार के सवाल और जोक मारकर तुमने मेरे 5 मिनट में 8.5 मिलियन वॉन बर्बाद किए हैं। हैंसन वहाँ से जाने को कहती है पर वह दरवाजा थोड़ा खुला छोड़ती है क्योंकि पंखा बंद होने पर गर्मी पड़ सकती है। हेई चोई से पूछती है आपकी 30 मिनट की क्लास पर 50 मिलियन वॉन होते हैं तो आप मुझे क्यों पढ़ा रहे हो। मेरी माँ के लंच बॉक्स की कीमत 10 वॉन से भी कम है। चोई हेई की फास्ट कैलकुलेट को देखकर कहता है तुम्हारे स्किल्स जल्दी इंप्रूव हुए हैं। देन बताता है कि प्राइस और वैल्यू 2 अलग अलग चीजें हैं। मैं तुम्हारी माँ के खाने पकाने का उतना ही महत्व देता हूँ जितना कि अपने टाइम को, और मुझे होप है कि तुम मेरे इस समय के लायक भी बनोगी, इसलिए तुमको 50 मिलियन से अधिक रिजल्ट के लिए प्रयास करना चाहिए। देन क्लासेस खत्म होने के बाद हैंसन हेई को चिकन ऑर्डर करने को कहती है। वे वीक में एक दिन चिकन डे बनाते हैं। वे चिकन खाते वक्त जेवू की पसंद की मूवी देखते हैं। देन हैंसन हेई के बारे में पूछती है क्या वह अच्छा करेगी। चोई हाँ कहता है वह एक ब्राइट बच्ची है। हैंसन कल की बात बोलकर दुखी होती है कि बच्चे और टीचर्स दोनों इमोशनल थे तो वे आपको कैसे मजबूर कर सकते हैं। चोई कहता है मैं अपने इमोशंस का ख्याल रख सकता हूँ और मैंने तुम्हारे साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम अच्छे दोस्त हैं। उसे ये घृणित लगता है जब कोई उसकी बाउंड्रीज को क्रॉस करता है। हैंसन गुस्सा करती है कि अगर ये ट्यूशन नहीं दे रहा होता तो वह उसे मार डालती। देन मॉर्निंग दिखाते हैं जेवू रोज सुबह एक शॉप से मिस्टर जैंग योन के बनाए वेफर्स खरीद कर खाता था पर आज वह नहीं खरीद पाता क्योंकि मिस्टर जैंग योन की शाम की शिफ्ट हो गई थी। इधर हैंसन किम के आने से पहले जल्दी जल्दी लंच बॉक्स तैयार कर रही थी पर तभी किम जल्दी ही आ जाती है और पूछती है वह लंच बॉक्स किसका है। हैंसन झूठ बोल देती है कि ये जेवू ने लंच बॉक्स बनाया है, वे पिकनिक पर जा रहा है। तभी जेवू भी बोलते हुए पहुंचता है कि मिस्टर क्विन ने शेड्यूल चेंज कर दिया। हैंसन जल्दी से जेवू को वहाँ से लेकर निकलती है। तुम्हारा पिकनिक लंच बॉक्स तैयार है। वे खुद भी उसके साथ चली जाती है कि मैं मार्केट से मूली लेने जा रही हूँ। किम सब्जियां निकालती है तो उसमें मूली होती है। हैंसन चोई की इतनी बड़ी जगह देखकर हैरान होती है। वे चेक करती है कि वह अभी भी सो रहा है तो वे दरवाजे पर लात मारकर वहाँ से खाली लंच बॉक्स लेकर भाग जाती है। चोई अपना लंच ले जाता है। देन चोई एकेडमी पहुंचता है तो वहाँ डोंग हेईवॉन पर गुस्सा कर रहा था कि किसी ने ऑल केयर के टेस्ट पेपर प्रिंट किए थे पर वह तो चोई ने ही किए थे। हेईवॉन मना करती है मुझे नहीं पता ये किसने किए। डोंग सीसीटीवी कैमरा चेक करने जा रहा था पर चोई डोंग को रोक देता है। ये करना जरूरी नहीं है, ये हमारी फैमिली है। वे उस फुटेज को डिलीट कर देता है। सभी ये बात सुनकर खुश हो जाते हैं। वे डोंग को समझाता है हमारा टीम वर्क सबसे पहले आता है। तो क्या हुआ, कुछ सवाल लीक हो गए।
शायद प्रिंटर खराब हो गया हो। वे डोंग को अपना क्रेडिट कार्ड देकर सभी को खाने पर ले जाने को कहता है। डोंग चोई को भी साथ चलने को कहता है, पर चोई सिर दर्द का बहाना लगाता है और घर जाकर आराम करने को बताता है। आगे दिखाते हैं जेवू मिस क्यून जेन के वेफल खरीदने आता है। वहाँ उसके साथ उसका बॉयफ्रेंड भी काम कर रहा था। जेवू को वेफल देते वक्त मिस्टर क्यूनजिन के हाथ पर क्रीम लग जाती है तो जेवू उसे साफ करने लगता है। तो क्यूनजिन का बॉयफ्रेंड जेवू को मारने की कोशिश करता है क्योंकि उसे लग रहा था कि वह जेवू उसकी गर्लफ्रेंड का पीछा कर रहा है और हर दिन एक ही चीज का ऑर्डर करता है। जेवू छोड़ने को कहता है पर वह उसे ना छोड़ने पर वह उसे धक्का दे देता है। इधर चोई की क्लास खत्म होती है तो हैंगसन चोई का लंच बॉक्स एक उंगली पर लेकर खड़ी थी क्योंकि वह कोई बाउंड्रीज क्रॉस नहीं करना चाहती थी। चोई के आगे बढ़ते ही वह लंच बॉक्स को एक जगह रख देती है। देन हैंगसन के पास पुलिस की कॉल आती है। यह सुनकर चोई थोड़ा रुक जाता है। हैंगसन का उस टाइम स्कूटर खराब हो गया था तो हेई और हैंगसन चोई की तरफ देखते हैं। देन चोई हैंगसन को पुलिस ऑफिस ले आता है। हैंगसन जल्दीबाजी में अपना फोन कार में ही भूल जाती है। वह जल्दी से अंदर जेवू के पास आती है। जेवू अपने आप को मार रहा होता है कि उससे गलती हो गई। हैंगसन मिस्टर क्विंजिन से खूब माफी मांगती है और रोते हुए बताती है कि मेरे भाई को एक बीमारी है, वह सोशल इंटरेक्शन के साथ स्ट्रगल करता है। उसका नाम जेवू है। उसको आपके बनाए वेफल बहुत टेस्टी और कुरकुरे लगते हैं। उसकी मॉर्निंग वॉक में आपके वेफल खाकर उसका खुशी का सोच रहा है। वह बताती है वह तब से मेरे साथ रहा है जब से हमारी माँ का निधन हुआ। मैं बता सकती हूँ कि वह क्या सोच रहा है सिर्फ उसके एक्सप्रेशन या उसकी सांसें देखकर। वह उसको लगी चोट की ट्रीटमेंट के पैसे भी देने को कहती है अगर वह केस छोड़ दें। वह उनसे भीख मांगती है। मिस्टर क्विंजिन देखती है कि हैंगसन के पैरों में अलग अलग जूते पहने हैं। उसका बॉयफ्रेंड कहता है उस संकी को पहले तुमने क्यों जाने दिया। हैंगसन अपने भाई की गलती मानती है। मिस्टर क्विंजिन केस छोड़ने को मान जाती है पर उसकी एक शर्त होती है कि वे कभी भी कैफे ना आए। चोई खड़े ये सब देख रहा था। हैंगसन जेवू को साथ में आती है। वह जेवू से पूछती है कि तुम ठीक हो, तो जेवू को भूख लगी थी। हैंगसन जेवू को परेशानियां ना खड़ी करने को कहती है। तभी चोई हॉर्न बजाते हुए हैंगसन को फोन देने आता है। हैंगसन माफी मांगती है कि मैं उस टाइम बहुत घबराई हुई थी, आप इसे कल दे सकते थे। चोई ये गलती कैसे करता। हैंगसन फिर से चोई को चोर कहती। हैंगसन सभी के लिए थैंक यू करती है और जेवू को भी करने को कहती है। देन चोई के पास डोंग की कॉल आती है। वह एक ग्राफ के क्वेश्चन को चेक करने को कहता है क्योंकि डोंग को तो लग रहा था कि चोई अपने घर पर है। चोई एक जगह रुककर वही काम करने लगता है। इधर सभी डिनर करके बहुत खुश थे। वहाँ से आते वक्त डोंग को वहाँ बैठा यांग किसी से बातें करते दिखता है। वे वहाँ चोई के खिलाफ साजिश बना रहा था। लड़का उसे बताता है 10 साल पहले चोई चियोल उस समय मैथ किंग टीचर की असिस्टेंट थे। वह टीटिन एकेडमी थी जो अभी मौजूद नहीं है। उस टाइम चोई चियोल एक स्टूडेंट के बहुत करीब थे जिसकी कूदने से मौत हो गई। ठीक चोई चियोल के निकल जाने के बाद ये हुआ था। वह उसे ये भी बताता है कि बिनहू के मरने से पहले चोई चियोल की उससे थोड़ी बहसबाजी भी हुई थी। वह उसे दोनों चीजों को कनेक्ट करके साजिश करने को कहता है। देन दिखाते हैं दोनों घर पर पहुंचते हैं। जेवू को टोफू खाना था पर घर पर नहीं होता। वे बीन्स उसको पसंद नहीं होते। वह हैंगसन से पूछता है मुझे अब मिस्टर क्विंजिन के वेफल खाने जाने की परमिशन नहीं है और वह कहता है मैं एक शिकारी नहीं हूँ। हैंगसन अपनी माँ को वेफल मेकर खरीदने को कहती है। हैंगसन उसे ऑर्डर भी करवा देती है। वह सैटरडे को कैंपिंग पर चलने का प्लान बनाती है जिसमें वह सब आलू भी भूनेंगे। जेवू मशरूम को भूनने को भी कहता है। हैंगसन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह टोफू खरीदने के बहाने बाहर चली जाती है। वह लेकर लौट रही थी तभी हेई कॉल करके बताती है जेवू अंकल सो गए हैं। देन दिखाते हैं चोई घर जा रहा था। उसे हैंगसन अकेली ड्रिंक करती दिखती है पर उसे लगता है वह अपना ख्याल खुद रख सकती है। वह नेशनल टीम में रही थी। हैंगसन रोते हुए वह टोफू खाते खाते ड्रिंक कर रही थी पर चोई आकर उसे और पीने से रोकता है। हैंगसन चोई को देखकर पूछती है क्या आप फिर से मेरा इंतजार कर रहे थे। चोई पीने को मना करता है पर हैंगसन मना करती है ये बहुत महंगी है, ये मेरा बिग डिसीजन था, ये आपके लिए थोड़े से पैसे होंगे क्योंकि आप टिलियन वॉन मैन हैं। चोई हैंगसन को चुप कराता है पर हैंगसन चोई को ही मारने लगती है। देन दिखाते हैं चोई वहीं बैठकर अपनी फोन में क्लासेस देख रहा था। हैंगसन चोई को फोन में घूरना बंद करके कंपनी देने को कहती है पर चोई कुछ बोलता है तो हैंगसन उसे बोलने नहीं देती।
वे उसे साथ में पीने को कहती है, नहीं तो यहाँ से चले जाओ। देन चोई पूछता है, अगर ये बोतल खत्म हो जाएगी तभी तुम चलोगी? तो चलो बोतल खत्म करते हैं। वे दोनों बारी बारी पीकर बोतल खत्म कर देते हैं। चोई थोड़ी ही देर में नशे से वहीं सो जाता है। हैंसन चोई को उठाते हुए ले जा रही थी, पर चोई को वह संभाल नहीं पाती और चोई पानी के ऊपर गिर जाता है। देन मॉर्निंग दिखाते हैं। वे तीनों चोई के सामने खड़े होते हैं। चोई के उठते ही वे तीनों उसे गुड मॉर्निंग करते हैं। वे घबराते हुए उठता है। वे अपने बदले हुए कपड़े देखकर और भी हैरान था। इधर डॉन एकेडमी आते वक्त चोई की कार देखता है। हैंसन चोई को समझाती है कि आपकी पैंट गीली थी तो डर था कि कहीं आपको सर्दी ना लग जाए। वे बताती है, चिंता मत करो, जेवू ने आपके कपड़े बदले थे। हेई और मैंने कुछ नहीं देखा, ना ही हम देखना चाहते थे। चोई बाहर आता है तो हैंसन नाश्ते के लिए पूछती है, पर चोई पूछता है, क्या तुमने मेरी फोटो ली बेहोशी में? हैंसन मना करती है तो चोई जल्दी से अपने जूते उठाकर वहां से भागता है। उसकी बेल्ट वहीं छूट गई थी तो हैंसन देने भागती है। वे बाहर आती है तो चोई अपने जूते पहन रहा था। जूते पहनने के बाद वे अपनी बेल्ट लेता है, पर तभी वहां किम और डोंग एक साथ वहां पहुंच जाते हैं, जिसे देखकर हैंसन तो हैरान थी, पर चोई डोंग को देखते ही बेल्ट छोड़ते ही नीचे गिर जाता है। इसी पर ये एपिसोड 5 एंड होता है। आगे की स्टोरी देखने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।